बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर और आज मैं आपको सिखाऊंगी यूज़ ऑफ़ हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का इस्तेमाल हम कहाँ और क्यों करते हैं, पहले हम ये समझेंगे। अगर आपके या किसी दूसरे शख्स के पास कोई चीज़ हो तो उसे बताने के लिए हम हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हैज़ और हैव का इस्तेमाल बीमारी बताने के लिए भी करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जुमले कुछ इस तरह के होते हैं। मेरे पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है। मेरी बहन के पास मोबाइल है, मेरे भाई के पास गाड़ी है। मुझे बुखार है या मेरे दोस्त को बुखार है, वगैरह। ठीक है। अच्छा जी, हैज़ और हैव का इस्तेमाल आपको जब तक नहीं आएगा जब तक आप उसका फ़ॉर्मूला याद नहीं होगा। हैज़ और हैव का फ़ॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हैज़ या हैव में से हमें कोई एक चीज़ जुमले में लगानी है। अच्छा, अब आप ये समझ लें कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा जो है हैज़ इस्तेमाल होता है या हैव आता है। अच्छा, आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा हैव, यू के साथ इस्तेमाल करते हैं हम हैव, वी के साथ इस्तेमाल करते हैं हैव, दे के साथ इस्तेमाल करते हैं हम हैव, प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल करते हैं हम हैव, ही के साथ हैज़, शी के साथ हैज़, इट के साथ हैज़, और इसके अलावा सिंगुलर नेम के लिए हैज़ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ अपने जहन में रखेंगे, जब जाके जो है हमें ये जुमले समझ में आएंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब हम बनाएंगे सेंटेंसेस ऑफ हैज़ और हैव। पहला सेंटेंस है हमारे पास, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। ठीक है, इसके साथ हमने क्या इस्तेमाल किया, आई इस्तेमाल किया। तो आई के साथ मैंने आपको बता दिया कि आई के साथ क्या आएगा, हैव इस्तेमाल होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ हैव या हैज़। फार्मूले के तहत अगर समझेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी है। तो सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, जैसा मैंने बताया सब्जेक्ट के बाद आता है हैव या हैज़, तो हमने सब्जेक्ट के बाद हैव लगा दिया। क्यों? क्योंकि आई इस्तेमाल हुआ है। आ पेन, ठीक है, एक पेन है तो आ पेन। अच्छा, मेरे दोस्त के पास एक कलम है। अच्छा जी, माई फ्रेंड हैज़ अ पेन। अब आप ये देखें, यहाँ मेरे पास एक कलम था, अब यहाँ मेरे दोस्त के पास बात हो रही है, यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो हम लगाएंगे उसके साथ हैज़। ठीक है, यानी सिंगुलर नेम की बात हो रही है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे हैज़, और आगे वही जुमला है। अच्छा जी, तीसरा जुमला हमारे पास, मेरे पास दो कलम हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें, जब दो कलम होंगे तो हम आ नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कभी भी प्लूरल के साथ कभी भी हम आ या एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये चीज़ अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें आप लोग। ठीक है, जब किसी एक पेन की बात होती है तो हम आ लगाते हैं, लेकिन जब दो पेनों की बात होगी तो यहाँ आ या एन कभी भी नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव टू पेन्स। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं इस तरह समझा दूँ, मेरे पास, सही है, मेरे पास दो कलम है। ठीक है, ये दो कलम है हमारे पास, तो हमने कहा कि भाई मेरे पास दो कलम है। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई हैव टू पेन्स। अगर मेरे पास एक कलम होता तो मैं कहती आई हैव वन पेन। ठीक। अच्छा जी, अब है आपके पास किताब है। यू के साथ इस्तेमाल करते हैं हम हैव, तो हमने कहा यू हैव अ बुक। एक बुक की बात हो रही है तो आ इस्तेमाल हुआ है। हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, हम बनाएंगे वी हैव। हमारे पास यानी यहाँ इस्तेमाल होगा वी। वी हैव अ लॉट ऑफ टॉयज़। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारे खिलौने हैं, या कोई आपके बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, तो आप लगा सकते हैं अ लॉट ऑफ। ठीक है, आगे आप मनी लगाएं या टॉयज़ लगाएं हैं, बुक्स लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसके बाद हमारा जुमला है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। दे के साथ भी हम है लगाते हैं, तो हमने लगा दिया। उसके पास एक गाड़ी है। अब कोई लड़का है, ठीक है, अब हम लड़के की तरफ इशारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई लड़का है, एक लड़का खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक
बॉय है, ठीक है, एक है। कितने हैं? एक है। तो हम क्या लगाएंगे? एक लड़के के लिए यहाँ पर अप्लाई करेंगे ही। हमने कहा उसके पास क्या है? एक गाड़ी है, तो हम यहाँ लगाएंगे ही हैज़ अ कार, ठीक है। लड़का था, उसके पास एक गाड़ी है, तो ही हैज़ अ कार। अब हम जुमले के लिहाज से लगाएंगे, अगर लड़के की बात हो रही है तो ही लगाएंगे। इसी तरह यही जुमला उर्दू में देखें आप, उसके पास एक गाड़ी है। अगर लड़की के पास गाड़ी है, जुमला ये भी उसी तरह है, उसके पास एक गाड़ी है। यहाँ पे ये भी जुमला उसी तरह का, उसके पास एक गाड़ी है। अब हम ही और शी किस तरह लगाते हैं? अगर लड़के की बात हो रही है तो हम उसके लिए ही लगा देंगे, अगर लड़की की बात हो रही है तो हम शी लगा देंगे। और ही और शी के साथ मैंने आपको बताया है क्या लगता है? हैज़ लगता है। ही इसका बनेगा शी हैज़ अ कार, यानी उसके पास एक गाड़ी है। एक लड़की की बात हो रही है, उसकी 2 आँखें हैं। जानवरों और परिंदों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट, आपको मैंने बता दिया है, और इट के साथ भी आता है हैज़। तो हम कहेंगे इट हैज़ 2 आइज़, यानी किसी परिंदे की 2 आँखें हैं। तो हम अब इस तरह समझ लिया, ये एक हैन है, तो मैंने कहा इट हैज़ 2 आइज़, इसकी 2 आँखें हैं, ठीक है। तो हमने क्या इस्तेमाल किया? जानवरों के साथ, परिंदों के साथ और बेजान चीज़ों के साथ हम इट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने इट लगाया। इट हैज़ 2 आइज़, और इट के साथ आता है हैज़, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है उसकी एक दुम है। कोई जानवर है, उसकी एक दुम है, तो हम उसका बनाएंगे इट हैज़ अ टेल, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास एक ये काव है, ठीक है, ये एक काव है, मैंने कहा इसकी एक दुम है, तो मैंने कहा इट हैज़ अ टेल, यानी इसकी एक दुम है, ठीक है। जानवर है, इसके साथ भी मैंने इट लगाया और हैज़, और परिंदा था, इसके साथ भी इट और हैज़ लगाया। अच्छा, इट का हमारा तीसरा जुमला है उसके 4 कोने हैं। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक ये कार्ड है, ठीक है, इसके जो हैं कितने कोने हैं? 4 कोने, ठीक है। कितने कोने होते हैं? 4 कोने हैं मेरे पास। तो इस कार्ड के 4 कोने हैं, तो मैंने कहा इट हैज़ 4 कॉर्नर्स, ठीक है। अब ये बेजान चीज़ है, एक ये कार्ड है, तो मैंने कहा इट हैज़ 4 कॉर्नर्स। या आपकी कोई टेबल वगैरह है तो आप उसको भी कह सकते हैं इट हैज़ 4 कॉर्नर्स। टेबल के 4 कॉर्नर्स होते हैं, किसी भी चीज़ की 4 कोने हों, ये बेजान चीज़ हो, किसी भी चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक इस्तेमाल बताया मैंने परिंदे के लिए, एक जानवर के लिए, और एक बताया मैंने आपको बेजान चीज़ के लिए, ठीक है, ताकि आपको इट का जो है इस्तेमाल जो है ना अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अच्छा, हमारा दूसरा इस्तेमाल जो करते हैं हम हैज़ और हैव का, वो करते हैं हम बीमारी बताने के लिए। हमें अपनी बीमारी बतानी है किसी को अंग्रेज़ी में, तो हम कैसे बताएंगे? अब मिसाल के तौर पर मुझे बुखार है, तो मैं सोचूंगी कि मैं कैसे बोलूँ इसे इंग्लिश में, तो हम बनाएंगे मुझे बुखार है, आई हैव अ फीवर। अच्छा, एक बात अपनी जहन नशीन कर लें, इस बीमारी बताने के लिए हमेशा आ का इस्तेमाल आपको लाजमी करना है, ये एक रूल है, ठीक है। आपको इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं अंग्रेज़ों की कि वो समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपने जहन में बिठा लें कि बीमारी के साथ आ लगाना है आपको, ठीक है। आई हैव अ फीवर। अच्छा, दूसरा जुमला है मेरे सर में दर्द है। आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक। उसे बुखार है। लड़का है अगर तो हम लगाएंगे ही हैज़ अ फीवर। उसी तरह के ही के साथ हैज़ आता है, तो हमने लगा दिया ही हैज़ अ फीवर। उसे बुखार है अगर लड़की है तो शी हैज़ अ फीवर। या आप तो ये आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाई उसे बुखार है, अगर वो लड़का है तो ही लगा दिया, लड़की है तो हमने शी हैज़ लगा दिया। सही है, क्लियर हो गई होगी आपको, मुझे यकीन है। अच्छे तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक इंग्लिश की आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंग्लिश आपको कभी भी नहीं आएगी। या आपने एक वीडियो देख ली या प्रैक्टिस नहीं करी तो इंग्लिश कभी भी नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप कोई भी काम करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उसमें माहिर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में हम करते हैं WH क्वेश्चन, क्योंकि ये तो आपको सिर्फ जवाब देना आ गया, लेकिन अब इसका हम सवाल किस तरह करेंगे, ठीक है।
अब तो बात तो ये होती है ना, इंग्लिश तो जब आती है ना जब हमें क्वेश्चन करना भी आए और आंसर देना भी आए। अब हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम आंसर देना सीख लेते हैं, हमें ये नहीं पता होता अब क्वेश्चन किस तरह करें। तो इस एक्सरसाइज में हम आपको क्वेश्चन करने का तरीका भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू हैव। ठीक है, WH क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं आपको बता दूँ। WH के बाद यहाँ पर डू या डज लगेगा हमेशा, और डू या डज किस लिहाज से लगेगा, सब्जेक्ट के लिहाज से। यहाँ पे अगर हमने यू इस्तेमाल किया है तो यू के साथ आपको पता है क्या लगता है सही है, हैव लगता है। जिन चीज़ों के साथ हैव आता है तो यहाँ पे डू लगेगा। ठीक है, आई यू वी दे और प्लूरल नेम है तो इधर यहाँ पे डू लगेगा। बात क्लियर हुई। अगर सब्जेक्ट में आई यू वी दे या कोई प्लूरल नेम है तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले यहाँ लग जाएगा डू। अगर यहाँ पे ही शी इट होगा तो यहाँ लगाएंगे हम डज। ठीक है, और ये एंड में जो हैव है ना, यहाँ ही शी इट आई वी यू दे कुछ भी इस्तेमाल हो, लेकिन ये हैव ऐसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ चेंजिंग यहाँ पर होगी सब्जेक्ट के लिहाज से। और बाकी WH आपकी मर्ज़ी है, वेयर के ऊपर जुमला बना रहे हैं आप, व्हाट के ऊपर, वैन के ऊपर, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू हैव, यानी आपके पास क्या है, इसका मतलब होता है आपके पास क्या है। अब आंसर देने का तो मैंने तरीका बता दिया है आपको। ठीक है, इसीलिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसका आंसर देना आ जाए। अब मैंने कहा भाई मेरे पास सब कुछ है, तो मेरा आंसर होगा आई हैव एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है मेरा व्हाट डज शी हैव। अच्छा, मैंने यहाँ डज क्यों लगाया, यहाँ डू क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि शी के साथ मैंने अभी बताया आपको यहाँ सब्जेक्ट के लिहाज से डज या डू लगाएंगे, तो शी था तो डज लगाया। व्हाट डज शी हैव, आंसर है हमारा शी हैज़ अ मोबाइल। किसी लड़की के पास अगर मोबाइल है, मैंने कहा उसके पास क्या है, लड़की की तरफ इशारा किया मैंने कहा उसके पास क्या है, तो जवाब दिया शी हैज़ अ मोबाइल। ठीक है, मैंने आपसे सवाल किया व्हाट डज शी हैव, उसके पास क्या है, कोई लड़की खड़ी हुई है सामने, तो आपने मुझे जवाब क्या दिया, शी हैज़ अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डज शी हैव, व्हाट डज सॉरी ही हैव, व्हाट डज ही हैव। सही है, इसी तरह ही इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे भी डज लगेगा। आंसर है हमारा, हम आंसर दे सकते हैं ही हैज़ अ बॉल। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। उसके किसी के पास कोई भी चीज़ हो, बॉल है तो बॉल कहेंगे ही हैज़ अ बॉल, उसके पास बॉल है, या उसके पास कोई खिलौना है तो ही हैज़ अ टॉय। आपकी मर्ज़ी है जी। ठीक है, ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है आप क्या आंसर देना चाहेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही आंसर लिखा है यहाँ। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन है अब हमारा व्हाट डू दे हैव। ठीक है, दे जो है एक प्लूरल वर्ड है तो इसके लिए हम लगाएंगे डू। व्हाट डू दे हैव, उनके पास क्या है। अब यहाँ मतलब निकल रहा है उनके पास क्या है, दे इस्तेमाल हो रहा है, इसका मीनिंग निकलेंगे उनके पास क्या है। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है कि उनके पास क्या है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, और मैंने इनकी तरफ इशारा करके कहा व्हाट डू दे हैव, तो हम क्या लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको यह बताती हूँ व्हाट डू दे हैव, इसका आंसर हम दे से ही देंगे। दे हैव सम फ्रूट्स। सही है, उनके पास जो है कुछ फ्रूट्स हैं, तो हम सम के लिए कुछ के लिए हम सम इस्तेमाल करते हैं, तो हमने लगा दिया उनके पास कुछ फ्रूट्स हैं यानी फल हैं। दे हैव सम फ्रूट्स। व्हाट डज योर सिस्टर हैव, उसकी बहन के पास क्या है, उनकी बहन के पास क्या है। ठीक है, सिस्टर जो है ये भी एक वो है सिंगुलर नेम है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, माई सिस्टर हैज़ अ पर्स। सही है, सिंगुलर नेम के लिए भी मैंने आपको क्या बताया था कि हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रदर होता व्हाट डज योर ब्रदर हैव, तो जब भी हम हैज़ ही लगाते। ठीक है, चले जी,
ठीक है। अब आपको प्रैक्टिस करना लाजमी है ताकि आपको अच्छे तरीके से हैज़ और हैव का इस्तेमाल आ जाए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे। हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।